Good morning, students. BTech fourth semester civil engineering and subject is hydraulic machines. And last I have discussed the dimension analysis, and there are number of 5 types of methods dimension analysis. First is relay method, and second is Buckingham Pi theorem. There are 2 methods in the syllabus of RTO examination in the Buckingham Pi theorem, and I had discussed the topic of relay methods. ठीक है, and now we will discussing the Buckingham Pi method. and Buckingham Pi method हम क्यों यूज कर रहे हैं, Buckingham Pi method के कहाँ पर ज़रूरत पड़ी है. It is the improvement of the relay method. It is the improvement of the relay method, and is this in this method, and I have choose the selecting parameters for the numerical problems. The dimensional group in the relay method of the dimensional analysis become increasingly laborious. Buckingham Pi method is an improvement over a relay method. So the selection of repeating variables, first of all we will discuss in this topic selection of repeating variable. Selection of repeating variable. sorry REPE सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल. देखो बकिंघम पाई मेथड्स में हम इसका सबसे पहला जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए सिलेक्शन रिपीटिंग वेरिएबल्स यूज करेंगे. न्यूमेरिकल में पूरी कहानी समझ में जाएगी इसके अंदर कि है क्या चीज़ ये. तो रिपीटिंग वेरिएबल्स के लिए आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्योमेट्रिकल जो आपके डायमेंशंस हैं, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस जो हैं, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस आपको प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट नंबर पर. सेकंड नंबर पर आपकी प्रेफरेंस रहेगी काइनेमेटिक या काइनेटिक डायमेंशंस की. और थर्ड में आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो होती है डायनेमिक. काइनेमेटिक है, ये काइनेमेटिक कर दो इसको, और ये डायनेमिक डायमेंशंस की. ज्योमेट्रिक डायमेंशंस के अंदर L, काइनेमेटिक के अंदर L एंड T, और डायनेमिक के अंदर M L T. ये आपकी डायमेंशंस लगती है यहाँ पर. जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं वो यही होती है M L T. ये आर फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशंस. ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस है. और सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले ज्योमेट्रिक वेरिएबल हम लेंगे, डायमेंशंस लेंगे जो वेरिएबल ज्योमेट्रिक डायमेंशंस रखते हैं. एंड सेकंड इज काइनेमेटिक डायमेंशंस रखते हैं जो वेरिएबल्स, जो मैं लास्ट टाइम आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. एंड और थर्ड में आपको ये लेना है कि डायनेमिक में कौन कौन से हम वेरिएबल्स चूज करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम बकिंघम पाई थ्योरम पर. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स में अपन को एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं कि जो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो आपको रिपीटिंग वेरिएबल के रूप में नहीं लेना है. डिपेंडेंट वेरिएबल यदि आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है अपने पास, होगा ही होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपको कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल के रूप में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये चीज़ हो जाती है. और बाकी अभी न्यूमेरिकल में पूरी कंडीशंस की क्या कैसे सॉल्व होगा वो अपन अभी करते हैं. बकिंघम पाई मेथड्स में सबसे पहले इसकी थ्योरम है वो नोट डाउन कर लीजिए. इफ़ देयर आर n वेरिएबल्स इन डायमेंशनल होमोजेनियस इक्वेशन, एंड कोई आपकी डायमेंशनल होमोजेनियस इक्वेशन है, मान लो Q इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये इक्वेशन है और ये डायमेंशनली होमोजेनियस है ना. या फिर हम बोल सकते हैं कि टाउ इक्वल टू म्यू du/dy. कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, वो हम ये चेक करते हैं. डायमेंशनल होमोजेनियस का मतलब यही होता है कि ये इक्वेशन दोनों डायमेंशनली इक्वल है. ठीक है, तो ये बकिंघम पाई मेथड बोलता है कि
इफ़ देयर आर n वेरिएबल्स इन ए डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन में कोई n वेरिएबल दिए हुए हैं, n वेरिएबल का मतलब है जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, n, मतलब वो है q, एरिया और वेलोसिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए 3। ऐसे ही इसके लिए हम बात करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू, ये हो गया टाउ, म्यू, वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए 4। ठीक, तो ये बोलता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इफ़ दीज वेरिएबल्स कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस, और हर एक वेरिएबल कंप्लीटली, ये जो 3 वेरिएबल है या फिर ये है, ये कंप्लीटली m फंडामेंटल डायमेंशंस रखते हैं। m फंडामेंटल डायमेंशंस का मतलब हो गया आपका m की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। कैसे? क्योंकि जो फंडामेंटल डायमेंशन हमेशा होती है m, l और t, MLT होती है फंडामेंटल डायमेंशंस। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मान लो इसकी डायमेंशन है म्यू की डायमेंशन क्या है, m1 l-1 t-1, ये इसकी डायमेंशन है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड l1 t-1, इसकी y की होगी ओनली l1। ठीक, तो ऐसे करके टाउ की निकाल दो स्ट्रेस की। तो कुल मिला के फाइनली होता क्या है कि MLT सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डायमेंशन है इसकी फंडामेंटल डायमेंशन MLT ही होगी। तो MLT की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3, तो 3 होगी। तो m = 3, यहाँ पर जो वैल्यू होगी m की वो क्या होगी, 3 होगी। मतलब सबसे पहले बोला कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, इन दिए हुए वेरिएबल्स में कुछ फंडामेंटल डायमेंशंस होगी जिनकी वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू 3 है। आगे हम बात करें इसके अंदर, तो m फंडामेंटल वेरिएबल्स है, देन वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इनटू n-m, दीज वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इनटू n-m डायमेंशनलेस टर्म। ये बोलेंगे हम इसको डायमेंशनलेस टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, डायमेंशनलेस टर्म। तो n-m कर देंगे हम यदि, तो डायमेंशनलेस टर्म आ जाएगी। मान लो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 1 आपकी एक डायमेंशनलेस टर्म के रूप में है, जो कि बकिंघम ने पाई मेथड यूज किया। तो इसको हमने 1 है तो 1 पाई 1 ले लेते हैं, एंड पाई इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो डायमेंशनलेस टर्म, दीज वेरिएबल्स इनटू n-m डायमेंशनलेस टर्म, एंड दीज डायमेंशनलेस टर्म आर कॉल्ड पाई टर्म्स। इस डायमेंशनलेस टर्म को हम पाई टर्म का नाम दिया है। यदि यहाँ पर जो वैल्यू है n-m की वैल्यू मान लो 3 आ गई, तो अपने पास पाई 1, पाई 2 और पाई 3 ये टर्म निकल के आएंगी। ये आपकी जो पाई 1, पाई 2, पाई 3 या पाई 1, पाई 2 है या पाई 1 है ओनली, ये सभी टर्म्स डायमेंशनलेस टर्म होंगी। और यहाँ से इससे हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी डायमेंशनलेस टर्म निकल के आएगी, और आगे जाके हम इसको डायमेंशनलेस टर्म के रूप में फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसकी बकिंघम पाई मेथड्स की बेसिक्स दिए हुए हैं, यही न्यूमेरिकल्स में अपन को अप्लाई करना है। इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बोल चुका हूँ अभी। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स के रूप में बता दिया था मैंने, वेरिएबल्स कंटेन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड अदर वेरिएबल कंटेन फ्लो प्रॉपर्टी काइनेमेटिक प्रॉपर्टी के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी आती है, और अदर लास्ट वन इज डायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्स प्रॉपर्टी जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टी भी हम बोलते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी है ना, फ्लो प्रॉपर्टी बोल दो, फ्लो प्रॉपर्टी को काइनेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो डायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं न्यूमेरिकल बोल देता हूँ। द रेजिस्टेंस आर फोर्स्ड बाय ए पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। एक रेजिस्टेंस है R, और ये डिपेंड कर रहा है आपकी रेजिस्टेंस R एक्सप्लेन्ड बाय ए पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। कोई पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है और उसमें कोई रेजिस्टेंस R लग रहा है, रेजिस्टेंस R लग रहा है, और वो जो रेजिस्टेंस R है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटीओ के एग्जामिनेशन की दृष्टि से। R इज डिपेंडेंट ऑफ, R जो डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंडेंट है वो देखते हैं हम। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी
velocity length of the body and the viscosity of the fluid and density of the fluid, और ये डिपेंडेंट है आपका एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन आपका डिपेंडेंट है, ठीक है, एक्सीलरेशन ए, सॉरी जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी आएगा, हाँ ग्रेविटेशनल है क्योंकि वही फ्लूइड में लग रहा है तो यही आएगा। ऑब्टेन डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन फॉर आर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आर के लिए आपको डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, आर के लिए डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन हमको निकालना है। तो कुछ इसकी बेसिक स्टेप्स हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी स्टेप में हम इसको लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ आर कोमा वी कोमा एल कोमा म्यू रो एंड जी, ठीक है, एंड देन इक्वल टू 0। ये हमारी पहली स्टेप होती है इस न्यूमेरिकल को करने की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास हो गए 6। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 6। इन 6 वेरिएबल्स की हमको क्या लिखनी है, सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशंस लिखनी है ना। तो आर रेजिस्टेंस क्या है, एक फोर्स है, और रेजिस्टेंस फोर्स की M1 L1 T-2 होती है। रेजिस्टेंस फोर्स की M1 L1 T-2 डायमेंशन होती है। वेलोसिटी की हो गया मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया। लेंथ का हो गया मीटर, म्यू विस्कोसिटी का हो गया आपका M1 L-1 T-1 होता है, और डेंसिटी का हो जाएगा किलोग्राम अपन वॉल्यूम, तो M1 L-3, ठीक है, मास अपन वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। और ये हो गया जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे। तो ये डायमेंशंस दी हुई है, ये डायमेंशंस आपको यहाँ पर लिखनी है इस तरह से। इन सभी डायमेंशंस में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है हमारे पास, ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। एमएलटी कितनी है 3। तो यहाँ से आपको ये निकल के आएगा नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये आपकी हो गई नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म, नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है। तो नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म n माइनस m, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो डायमेंशनलेस टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3। क्या बनेगी, पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो ये वैल्यूज यदि हम इसमें डालें इस वाली इक्वेशन में, तो फंक्शन ऑफ f1 ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये यहाँ पर आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। इतना न्यूमेरिकल करने के बाद आपने क्या करेंगे, पाई 1 पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। पाई 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पाई 1 इक्वल टू, यहाँ पर हम पाई 1 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पाई 1 की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये वेरिएबल्स है इन्हीं को पुट करना है, लेकिन जो रिपीटिंग वेरिएबल है वो कौन कौन से होंगे वो चीज़ चूज करनी है। देखो वो चूज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेना है, ये चीज़ हमने पहले कर दी। मतलब पाई 1 में रिपीट होगा वो, पाई 2 में रिपीट होगा वो, और पाई 3 में रिपीट होगा वो वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद पाई 1 में क्या है, वेलोसिटी ले लेते हैं या लेंथ ले लेते हैं। देखो एक ऐसा पैरामीटर लेना है जो सिर्फ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी रखता हो, ठीक है। तो आपका ये जो L है ना, ये L जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, स्मॉल l ले लेते हैं, ये स्मॉल l है ना, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक क्वांटिटी रखता है सबसे पहला। तो ये L जो है रिपीटिंग वेरिएबल के रूप में लेंगे, जो कि क्या है, ये ज्योमेट्रिक क्वांटिटी रखता है। आफ्टर दैट जो वेलोसिटी रखता हो, वेलोसिटी साफ साफ दिया हुआ है ना, वेलोसिटी साफ साफ दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, ये आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर तीनों, पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 के अंदर। और उसके बाद थर्ड वन इज, आप विस्कोसिटी ले लो चाहे डेंसिटी ले लो, हम डेंसिटी ले लेते हैं यहाँ पर, कुछ भी ले लो, है ना, डेंसिटी ले लेते हैं, जो आपका एमएलटी सिस्टम पूरा कंप्लीट को एग्जिस्ट करता है। ये आपके रिपीटिंग वेरिएबल हो गए, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये सब, है ना, साथ में ही है। पाई 1 है तो इनके ऊपर जो पावर लगेंगी इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रेंट्स पावर, B1 A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3।
ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ये आपकी पावर कंस्टेंट्स पावर हैं जिनको ये आपको ऐसे बनाना है, इसको पाई1 पाई2 पाई3 में। अब हमारे पास जो बच रहे हैं वो 3 वेरिएबल बच रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस R, इसको मल्टीप्लाई में लगा दो। ये रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होंगे जो बचे हुए हैं, है ना, रिपीटिंग वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है, म्यू, और उसके बाद G, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 वेरिएबल इस तरह से निकल के आते हैं। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको कि हर एक की वैल्यू निकालेंगे इसमें, है ना, इसमें हर एक की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है। देखो पाई1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। पाई1 ले लेते हैं L की पावर A1 मल्टीप्लाई बाय B की पावर B1 और रो की पावर C1 एंड R, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो बहुत सिंपल है। पाई1 डायमेंशनलेस टर्म है, इसलिए हमने क्या लिखा, M0 L0 और T0, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें, इसकी हो गई L1 की पावर A। इनकी सभी की डायमेंशन लिखनी है आपको, मीटर पर सेकंड की पावर B1, डेंसिटी हो जाएगा मास अपन वॉल्यूम M1 L-3 की पावर C1, और रेजिस्टेंस जो है वो है M1 L1 T-2। ये चीज़ें निकल के आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इनकी जो बेस इक्वल है, तो जो इनकी पावर्स हैं वो आप कर दो, दी बेस समान है तो पावर्स को इक्वल कर दो। यहाँ पर m की पावर कितनी है, 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 4m, 4m के लिए 0 इक्वल टू, m की पावर कहाँ है, यहाँ पर ओनली एक है जिसकी है वैल्यू m की पावर C1, और यहाँ पर m की पावर 1 है तो C1 + 1, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। 4l के लिए हम बात कर रहे हैं, l के लिए तो 0, l की पावर यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर l की पावर हो गई a, ठीक है, प्लस B1 A1 + B1 और +1, और 4t के लिए हम बात करें तो पावर 0 है t की, और यहाँ पर हो गया -B1 -2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन हैं और ABC 3 कंस्टेंट्स हैं, तो वी कैन सॉल्व इजीली। इनकी वैल्यू निकल जाएगी। C1 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। यहाँ से B1 की वैल्यू हो गई, ये इधर चला जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। यहाँ से A1 और B1 की वैल्यू मैं B1 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2 और +1 -1, मतलब A1 की वैल्यू हो गई +1, ठीक है। तो ये A1 B1 की वैल्यू यहाँ निकल के आ चुकी है। इतना निकलने के बाद इतना काम यदि हो जाता है आपका, एक बार क्रॉस चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू में। -2 -2 -1 गड़बड़ हो रहा है कहीं, ये यहाँ पर -3C1 है ना, ये गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, -3C1 हो गया ये, है ना, और ये 0 नहीं आएगा, -1 आ रहा है ना, साफ साफ इधर से -1 आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास निकल के आ रही है, B1 की वैल्यू हो गई -2, 0 इक्वल टू A1 -2 -3, और ये +3 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो मेरे पास A1 की वैल्यू आ रही है ये, दो में से कहते एक -1, ठीक है, ये -1 निकल के आ रही है। A1 की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 0 इक्वल टू A1 + B1 की वैल्यू होगी -2 +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, +1 ये हो गया, तो 4 में हो गए 2, तो A1 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है भाई।
ये आपकी इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ चुकी है, अब कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को अपन को जस्ट पुट करना है इसमें। पाई A1, B1 और C1 की वैल्यूज है, इन वैल्यूज को अपन को जस्ट यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो पाई के लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं सिर्फ अभी, यहाँ पर π2 इक्वल टू π1 इक्वल टू ये हो गया L की पावर कितनी है, A1 की वैल्यू -2 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है B, और ये V के ऊपर कितना है -2 है, और रो के ऊपर कितना है -1 है, मल्टीप्लाई बाई R है। अब देखो जो माइनस की पावर है वो सभी अभी नीचे भी जा सकती है, इसको अपने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L² V² और रो, और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इसको पूरी तरह से। तो ये लास्ट में फाइनल हो गया ना, ये R/L² V² अपॉन रो, ठीक है। तो ये आपकी π1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, π1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है। ऐसे ही π2 और π3 की वैल्यू करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा π2 और π3, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करते हुए इस न्यूमेरिकल को फिनिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।